नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है डिवाइन टैरो कीज़ में, जहां दिल की बात टैरो से होती है और जवाबों के साथ थोड़ा मैजिक भी मिलता है। आज का रीडिंग एक जनरल टाइमलेस रीडिंग है, तो चाहे आपका रिश्ता पति, बीवी, क्रश, एक्स या बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाला हो, ये रीडिंग आपके लिए है। सवाल सिंपल है, वो आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं, और जवाब मिलेगा टैरो के ज़रिए, बिना ड्रामा के साथ, सीधा दिल से। इस रीडिंग में हम 2 पाइल्स लेंगे। आपको बस आपका इंट्यूशन का ब्लूटूथ ऑन करना है और जो पाइल से आपको ज़्यादा कनेक्ट हो वो चूज़ करिए। और हाँ, ये हमारा पहला वीडियो है, तो आपको अगर टैरो में इंटरेस्ट है, स्पिरिचुअल गाइडेंस चाहिए या लाइफ में थोड़ा क्लैरिटी और थोड़ा स्पाइस चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि अब आने वाले वीक में आपको नए वीडियोस, डीप इंसाइट्स और थोड़ा सोलफुल ड्रामा मिलेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, आपके सामने 2 पाइल्स हैं। तो मेरे ख्याल से अब तक आपने दोनों में से एक पाइल चुन लिया होगा। अगर नहीं तो आई वॉन्ट यू टू टेक योर टाइम, वेट फॉर अ मिनट, आपके पार्टनर का नाम लीजिए और दोनों में से कोई भी एक पाइल चुनिए। तो अगर अब आपने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, तो ये मैसेज सिर्फ आपके लिए है। सबसे पहले, ये पर्सन इमोशनली एक्टिव है, लेकिन वो अपने इमोशंस को रोक रहा है। एज वी कैन सी इन द फर्स्ट कार्ड, राइट, पोस्टपोनमेंट कार्ड, ये कार्ड बता रहा है कि उनके दिन में क्लैरिटी नहीं है। वो सब कुछ क्लियरली महसूस कर रहे हैं पर एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। शायद उनका मन कह रहा हो आपके पास आए, पर वक्त, हालात और ईगो बीच में आ रहा है। कुछ लोगों के लिए ये सिचुएशन सख्त है, जहां उन्हें आपसे डिस्टेंस करने के लिए शायद भी दिल जज कर रहा होगा। ये कार्ड यही दिखाता है कि उनके आसपास का एनवायरनमेंट उनके डिसीजन मेकिंग को ब्लॉक कर रहा है। वो सब कुछ बाद में पुश कर रहे हैं, लेकिन इमोशंस क्लियर नहीं है। एंड वेयर इन, अगर आप दूसरा कार्ड देखेंगे, राइट, वो एक शेर का कार्ड है जो भीड़ों के बीच में पल रहा है। ये दिखाता है कि आपका पर्सन अपनी असली नेचर से बहुत डिस्कनेक्टेड है। शायद सोसाइटी, फैमिली या पास्ट ट्रॉमा ने उनकी कंडीशनिंग कर दिया है। वो वैसे नहीं जी रहे हैं जैसे उनका असली रूप है, और ये उनकी फीलिंग्स के इमोशंस और इवन एक्सप्रेशंस में आपको महसूस होगा। एंड फॉर सम ऑफ यू, ये इंसान दूसरों की एक्सपेक्टेशंस में फंस गया है, इसलिए सच नहीं बोल पा रहा। मैं भी शायद अंदर से वो आपको याद कर रहे हैं, सपनों में आपको देख भी रहे हो, लेकिन लोग क्या कहेंगे वाली सोच के साथ बहुत शांत है वो। एंड नाउ अगर अपन लास्ट कार्ड देखें, विच इज पॉसिबिलिटीज, ये कार्ड बता रहा है कि उनके मन में आपके लिए एक फ्यूचर है। शायद वो दूर से आपको देख रहे हैं या स्टॉक भी कर रहे हो, लेकिन किसी प्लानिंग स्टेज में है। वो सोच रहे हैं कि अगर कभी चांस मिला तो आपको वापस अप्रोच करेंगे या बात करेंगे, लेकिन अभी वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। तो अगर हम ये तीनों कार्ड्स को एक साथ देखें, तो ये एक ऐसी कहानी शो कर रहा है जहाँ फीलिंग्स है, कनेक्शंस स्ट्रॉन्ग है, लेकिन रियल लाइफ ऑब्स्टिकल्स और कंडीशनिंग उनको रोक रही है। शायद उन्होंने आपसे कांटेक्ट ब्रेक किया हो, लेकिन उनके दिल में अभी तक वही अटका हुआ है। एंड फॉर सम ऑफ यू, ये कनेक्शन पास्ट लाइफ या सोल लेवल का हो सकता है, इसलिए आप ये इंसान के साथ इतना डीपली फील कर रहे हो। आप लोगों के बीच में दूरी है, लेकिन एनर्जीज अभी भी एक्टिव है। तो जब भी ये पर्सन अपनी लिमिटिंग बिलीफ से बाहर आ जाएगा, वो जरूर एक्शन लेगा। ये रीडिंग था आपके लिए अगर आपने पाइल नंबर 1 चुना था। अगर आपको इससे थोड़ा सा भी रेजोनेट हुआ, प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए। अगर आपने पाइल नंबर 2 चूज़ किया, तो ये रीडिंग आपके लिए, और ये रीडिंग लाइट नहीं है, ये एक सोल लेवल का मैसेज है। जैसे कि आप सबसे पहले कार्ड में देख सकते हैं, ये रिश्ता इस जन्म तक सीमित नहीं है। ये आप दोनों के बीच में कार्मिक बॉन्ड, जो ये जो रिश्ता है, ये बहुत पुरानी जिंदगियों से चला आ रहा है। शायद आप दोनों का कनेक्शन इंस्टेंट था, बिना वजह, बिना लॉजिक, लेकिन दिल से डायरेक्ट। आप दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग पुल था, जैसे किसी ने अंदर से कनेक्ट कर दिया हो। लेकिन जैसे ये कार्ड्स दिख रहे हैं, अब ये पर्सन बहुत कंफ्यूज दिख रहा है। वो समझ नहीं पा रहा है ये कनेक्शन क्यों इतना इंटेंस था। शायद डर रहा है या समझने की कोशिश कर रहा है। उनका सोल आपको याद कर रहा है, चाहे उनका माइंड डिनाई क्यों ना करे। एंड इवन अगर आप कार्ड नंबर 2 देखेंगे, साइलेंस का, तो आपका पर्सन साइलेंस में चला गया है। कोई कांटेक्ट नहीं, कोई क्लैरिटी नहीं, लेकिन ये साइलेंस फेक नहीं है।
अंदर से वो सब कुछ महसूस कर रहे हैं। अक्सर रात को या अकेलेपन में उनके दिमाग में ये थॉट ज़रूर आ रहा है। वो खुद भी कंफ्यूज हैं, उन्हें नहीं समझ आ रहा है कि उनकी लाइफ में आके इतना इम्पैक्ट कैसे आ गया है। एंड इवन इफ़ यू विल नोटिस राइट, देयर इज़ अ मून एनर्जी। वो दिखाता है कि उनका दिल चाह रहा है पर माइंड ओवर थिंकिंग से भरा हुआ है। ड्रीम्स, साइंस, डेजा वू, ये सब कुछ भी हो रहा होगा शायद, बट उनके आसपास लेकिन उन्हें कोई समझाने के लिए वहाँ पे है ही नहीं। उनका दिल आपको फील कर रहा है लेकिन ज़ुबान में ताला लगा हुआ है, काइंड ऑफ स्टफ। एंड इवन अगर आप तीसरा नंबर का कार्ड देखेंगे, दैट इज़ थंडरबोल्ट, ये सब क्यूमुलेट हो रहा है इस कार्ड में। यानी एक टावर मोमेंट है। आपका कनेक्शन ने इस ज़िंदगी में एक काइंड ऑफ इमोशनल अर्थक्वेक कर दिया। लाइक पुराने बिलीव्स, ईगो, कंफर्ट जोन, ये सब कुछ कोलैप्स हो रहा है। वो ब्रेकडाउन का एक फेज से जा रहे हैं। अंदर से उनका पूरा इमोशनल सिस्टम हिल चुका है। शायद वो अब तक स्ट्रॉन्ग बनने की एक्टिंग कर रहे हों, या लेकिन अंदर से वो एक ब्रेकडाउन या ब्रेक थ्रू से गुजर रहे हैं। फॉर मैनी ऑफ यू राइट, आप उनकी एक अवेकिंग रीज़न हो सकते हो। आपने उनके अंदर को जगा दिया है, मे बी वो उसे कितना ही डिनाई करें। जब हम ये तीनों कार्ड्स को साथ देख रहे हैं राइट, इससे सिंपली समझ आता है कि पास्ट लाइफ, साइलेंस, थंडरबोल्ट, ये रीडिंग क्लियर करता है कि ये रिश्ता एक ऑर्डिनरी कनेक्शन तो नहीं है। ये पर्सन आपसे प्यार करता है या कर चुका है, लेकिन उस प्यार का वेट समझने में वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है। सो इफ़ बाय एनी चांस अगर आपका वो क्वेश्चन है कि वो वापस आएंगे, शायद हाँ, जब उनकी थंडरबोल्ट एनर्जीज एक बार सेटल हो जाएंगी, जब वो अपने फेयर से बाहर निकल पाएंगे एंड अपनी इमोशनल फेयर को एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर ये रीडिंग से आपको ज़रा सा भी कनेक्ट हुआ, प्लीज़ डू कमेंट राइट, और डिवाइन टैरो कीज़ को सब्सक्राइब करें क्योंकि आने वाले टाइम में और भी बहुत सारे वीडियोज़ आएंगे।